धर फिटे मुंह पटवारियो, हट 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 पटवारियो। जो मैंने आपको खबर दी वो सच साबित हो गई। विनय सर के बारे में जो मैंने आप लोगों को बताया था, बड़ा खुलासा, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी मैं फिर से लेकर आ चुका हूं और एक और झूठ बेनकाब करने जा रहा हूं। आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि विनय सर ने वो किस लिए आए मकसद में, इस केस के अंदर उनका आने का मकसद क्या था, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को रिवील कर चुका हूं। मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ दिन बाद विनय सर आएंगे और आकर कहेंगे कि मैंने PIL डाल दी है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है कि किस दिन इस केस को वो सुनते हैं, इस केस पे फैसला करते हैं। तो आज विनय सर ने वो ही बोल दिया है और आप लोगों को यकीन हो जाना चाहिए कि विनय सर को शट अप कॉल दी गई है। आप लोगों ने देखा होगा, विनय सर ने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया है कि उन्होंने पिक्चर भी डाली, मैं आपको दिखाता हूं, आप गौर से देखिए। इस पिक्चर के अंदर, इस जो स्क्रीनशॉट के अंदर ये लिखा हुआ है 22 जो सितंबर को ये एप्लीकेशन दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है sci.gov.in, इसके ऊपर उन्होंने ये सिर्फ वहां पर पुटअप की है। उन्होंने कोई हार्ड कॉपी नहीं दी कोर्ट के अंदर, उन्होंने सिर्फ वहां पे एप्लीकेशन लिख के दिया। अब ये पता नहीं 10 दिन ना सुने, जबकि इतने केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मुझे आप बताइए दोस्तों, विनय सर ने बोला कि मेरे पास केस बहुत ज्यादा थे, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले वकील हैं भाई। और मेरी उनसे पर्सनल भी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा केसेस लगे हुए हैं। अगर बहुत ज्यादा केसेस लगे हुए हैं जिनकी हार्ड कॉपीज दी जाती हैं, जो रिटर्न में एप्लीकेशन दी जाती हैं, अगर उनके ऊपर सुनवाई नहीं हो रही है तो मेरा सवाल ये है कि फिर ये ऑनलाइन एप्लीकेशन पे कोई एक्शन होगा? बहुत बड़ा सवाल है। क्या जब वहां पर इतने केसेस अगर लगे हुए हैं तो फिर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन देने वालों की तो कोई वैल्यू ही नहीं होगी। बहरहाल दोस्तों, विनय सर ने 10 सितंबर को मुझे बताया था कि मैंने PIL डाल दी है और वो खामोश हो गए। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वजह खामोशी की क्या थी। उसके बाद विनय सर ने कल अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो डाला जिसमें स्क्रीनशॉट लगाया, जो 22 सितंबर को इन्होंने एक एप्लीकेशन जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है वहां पर पुट अप की है। तो भाई बात साफ जाहिर है। और फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अब हमने कोर्ट में डाल दिए, 2 लोगों को नॉमिनेट किया है जो एप्लीकेंट बनाया है, और अब सुप्रीम कोर्ट की बारी है कि सुप्रीम कोर्ट कब इस केस पे सुनवाई करता है। नहीं करेगा सर, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, इस पे एक्शन नहीं लेगा। मैं बार बार बोल चुका हूं, किसी को मिर्ची लगती है तो लगे संविधान के ऊपर थू है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कैसा संविधान है इन लोगों का, कैसा कानून है, थू है कानून के ऊपर, हम देख रहे हैं। क्योंकि ऐसा कानून, दोगला कानून, जो मुसलमानों के लिए कोई और हो, हिंदुओं के लिए कोई और हो, दोगला कानून है यहां पर। यहां के लोगों का दोगला कानून है, चेहरा नजर आ गया हमारे सामने। मैं आप लोगों को फैक्ट्स बता रहा हूं कि सीमा हैदर केस में कुछ नहीं होगा। सीमा हैदर को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और वो बलोच है, इसलिए BLA के जो दहशतगर्द हैं उनको वहां की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, वहां की सरकार सपोर्ट कर रही है, वहां के इदारे एजेंसी सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए सीमा को कुछ नहीं करेंगे ये लोग। गारंटी 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 है। मुझे पता है आप लोगों को बुरी लग रही होंगी मेरी बातें, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको सच बता रहा हूं। तो विनय सर ने ये बताया और साथ काफी देर उनके मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि मैंने PIL डाल दी है और अब देखते हैं कोर्ट कब तक इस पे एक्शन लेता है, कब तक फैसला आता। नहीं आएगा। बहरहाल विनय सर के हवाले से जो उन्होंने बोला है वो मैं आप लोगों को सुनवाने जा रहा हूं, आप ये सुनिए। तो दोस्तों, ये विनय सर ने जो कुछ भी बोला है सुना आपने, और आपको क्या लगता है? क्या सच में आप लोगों को ऐसा लगता है कि विनय सर जो है वो इस केस में कुछ अहम पेशरफ्त कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता और होगा भी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो सीमा को सपोर्ट कर रही है वो कोई एक्शन नहीं लेगी और ना ही इसके ऊपर कोई एक्शन होगा। चाहे आप कितना ही जोर लगा लें, चाहे कितना ही आप चीख ले चिल्ला लें, कोई एक्शन नहीं होने वाला सीमा हैदर के ऊपर, क्योंकि विनय सर जो है बिल्कुल भी इस केस में, देखिए हर बंदे का किसी ना किसी केस में आने का कोई मकसद होता है। वकील जो है, कहते हैं वकील और सुनियार,
जो सोने का काम करते हैं, और वो और वकील दोनों अपने माँ बाप को भी नहीं बख्शते। तो फिर भाई विनय सर क्यों इसमें केस में हाथ डालेंगे, जबकि उनको पता है मुझे यहाँ पे जलालत मिलेगी, मुझे यहाँ पे ट्रोल करेंगे लोग, मुझे बुरा भला बोलेंगे, तो वो इस केस में क्यों हाथ काले करेंगे। कहते हैं कोयले की दलाली में हाथ काले, तो क्यों करेंगे वो। अब आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वो आए बड़े बढ़ चढ़ कर, और फिर वो खामोश हो गए, उनको डरा दिया गया, धमका दिया गया, उनको शटअप कॉल दे दी गई। मैंने, आप बिलीव कीजिएगा दोस्तों, मैंने उनसे पूछा था कि सर मेरे पास पक्की खबर है, मेरे पास सबूत मौजूद है कि आपको शटअप कॉल दी गई है एजेंसीज की तरफ से। कहते नहीं, ऐसी बात कुछ भी नहीं है, ये किसी ने फेक खबरें फैलाई हैं। तो जिस शख्स ने हमें ये बताया वो सबूत देने के लिए तैयार है, लेकिन जब विनय सर से मैंने बात की तो वो कहने लगे नहीं किसी ने फेक खबर दी है। मैंने कहा सर वो सबूत दे रहा है, वो सबूत दे रहा है। अगर आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है जिससे आपको लगे कि आप सीमा हैदर एक्ट पे कोई एक्शन करवा सकते हैं तो आप दे दीजिए सबूत। तो बहरहाल उनसे मैंने कुछ सबूत मांगे हैं, वो हो सकता है मुझे सबूत दे दे, तो उसके ऊपर फिर हम चर्चा करेंगे। वैसे हमें जो बताया जाता है बिल्कुल कंफर्म बताया जाता है, पक्की खबर दी जाती है, वही हम आप तक पहुंचा देते हैं। वीडियो कैसा लगी कमेंट में जरूर बताएं। गुड बाय।